खबर फर्रुखाबाद जनपद से, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन नवभारत सभा भवन ठंडी सड़क फर्रुखाबाद में संपन्न हुआ, जिसमें सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भागीदार संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो शिक्षा सभी मुफ्त दी जाएगी तथा समान शिक्षा और पूरे भारत में गरीब परिवारों को बिजली फ्री लागू की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में बिना गारंटी लोन दिया जाएगा, जिसमें अपना रोजगार का उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल पूर्ण रूप से माफ किया जाएगा। भाजपा सरकार अंबानी की चौकीदारी करती है। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष जंगली पदम अपने कई दर्जन साथियों के साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष संजीव कश्यप, जिला प्रभारी राम कुमार कश्यप, जिला महासचिव रोहित कश्यप, मनीष राजपूत, इंद्रपाल कश्यप, नरेश बाथम, अतर सिंह कश्यप, विजेंद्र कश्यप, राहुल कश्यप, श्याम कश्यप, शिवपाल कश्यप, सुनील आदि लोग मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जनपद से अजय कुमार की रिपोर्ट। आप सभी लोग कृपया करके बैठ जाएं। समझौता करते, बोलो किया कि नहीं किया? कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करके सरकार बनाते हो, और दिल्ली में जब तेरी सरकार, तो दो मुसलमान के बेटा को दामाद बनाते हो। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, दोनों की शादी हिंदू की बेटी से। हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोमड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से। हमको आपको सिखा रहे हैं, वो करे तो रासलीला, हम लोग करी तो करते ढीला। भारे भाजपाई घबरा मत, कौनो वरी चलबा। अब वहीं तो हम उधर आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, उधर 30 जिला में घेरले रही। उधर छुट्टी कर दिले इनका लोन कर, उधर एक भी सीट जीतने नहीं दूंगा, ये लोग कर लेना, एक भी सीट नहीं जीतने दूंगा। अब आ गए, बढ़ गए लखनऊ से आगे, फर्रुखाबाद आज है। अभी एक दिन मथुरा था, आगरा था, अभी मैं कासगंज था, हाथरस था, अलीगढ़ था, आज आपके फर्रुखाबाद में नहीं। तो आप बतावा, लड़ाई सही हम लोग लड़ा थे कि गलत? कितना लोगों के सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है ना? तो सही का साथ देबा कि गलत का? हम आने के गईले के बाद सारे का यहाँ 3 साल वो कहिए कि चला भाजपा में है। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जो हमसे धर्म जाति की बात करके, जातिवाद की बात करके भड़काते हैं, कि कहते हैं आ रहा है जनजला, आ रहा है जनजला, देखिए आदमी अब जला, देखिए आ रहा जनजला, देखिए आदमी अब जला, देखिए बिक रही है देश की आबरू, कट रहा गला, देखिए कट रहा गला, देखिए प्रजातंत्र में कुछ नए करबला और जनता के लिए सरकार होती है। ऐसे मुख्यमंत्री को हम लोगों को चुनना है, जो कहता है कि घर खामोश रहता हूँ, कि घर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है, बहुत होशियार रहना है। हम नमो कश्यप, नमो कश्यप, नमो कश्यप, नमो कश्यप। यहाँ से जाने के बाद जो भी मिले उससे बोलिएगा कि नमो कश्यप। तो वो बोली क्या बोलत हुआ? तो कहता शिक्षा वाली सरकार बोला था। बात समझ में आओ तो ना? फिर पूछी क्या बोलत हुआ? कहता रोजगार वाली सरकार बोला था। बहुत बात बोले हुआ तू लोग। बोला लड़ाई सही है गलत है ना? तो साथी, हम पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए एक निवेदन के साथ 5 अप्रैल को मैनपुरी में महर्षि कश्यप जी की जयंती होगी। मैनपुरी में हम चाहते हैं कि न भूतो न भविष्यो, महर्षि कश्यप के चाहने वाले लोगों को उस दिन हमारा प्रयास होगा
कि मोर्चे के सारे नेताओं को लाऊंगा, मैनपुरी में आपको खड़ा करके दिखाना चाहता हूं। अभी तो हम लोग पूजन है यार, तब बताओ मैनपुरी 5 अप्रैल के हो, ये नहीं कि तू लोग बरौलिया में चल दे है। प्रेमचंद प्रजापति की औकात हो, बाबू रामपाल की औकात हो, बाबू सिंह कुशवाहा की औकात हो, कृष्णा पटेल की औकात हो कि हम लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सदन में हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। अब चारों कोना हम लोग लखनऊ थमले रही। जब भाजपा ही लोग गरमात रहन तब हम खड़ा होते गाठ खबरदार कुल कहा जाए जैसे मत लगा नहीं तो गुस्सा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आप खाली गूगल पे चले जाओ, खाली हमारा नाम उसको बोल दो, 1000 वीडियो आपको देगा, 1000। जो विधानसभा के अंदर कभी तेरा नाम कोई नहीं ले सकता, चाहे पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, निषाद हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, नाई हो, घोड़ हो, पाल हो, जिसका कोई नाम नहीं लेने वाला सदन में खड़ा होके ओम प्रकाश राजभर एक जाति को पहुंच करता था। क्योंकि गांव-गांव घूमता हूं, आपके इलाके में बड़ी संख्या में हमारे बंजारा भाई पाए जाते हैं, बहेलिया भाई पाए जाते हैं, इनके भी लावारिस हैं, इनका भी कोई माई बाप नहीं है। गोरखपुर में ये एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में, आगे बढ़िए अनुसूचित जाति में, अब इधर आ जाइए तो पिछड़ी जाति में। एक जाति प्रदेश में 3 कैटेगरी, बाहरी देश, बाहरी प्रदेश, बाहरी नेता, इनके भी बीच में जो नेता हैं, एक हमारे अर्कवंशी बिरादरी, इन्हों को कोई पुछवार ना बा, इन्हों को कोई नेता ना बा, इहो लोग आंख मुन के कोई हिंदू बनल बा तो कोई का बनल बा। हम सबसे कहते भैया देखा, शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे, दवाई के सवाल पे, अधिकार के सवाल पे हम लोग लड़ाई शुरू कर ले। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी बिना आयोग, बिना कमीशन, बिना जांच 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहना चाहता हूं पिछड़े समाज के लोगों, जो बैरियर था मोदी जी ने तोड़ दिया, इकट्ठा होकर के चलो लखनऊ, सत्ता पे कब्जा करो, 27 नहीं 52% रिजर्वेशन ले लो। बैरियर टूट गया है। ये नेता खाली बहका रहे हैं पिछड़ों की कि हमको सत्ता चाहिए, जबान नहीं खुल रही है। हिंदू मुसलमान के नाम पर कांग्रेस, सपा, बसपा, तमाम लोग, आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, समाजवादी पार्टी ने इतना विकास किया, बसपा ने इतना विकास किया, 1% भी नौकरी में नहीं रह गए। इसी नाते तुझे लोग डरवाते हैं, इसी नाते डरवाते हैं, इसी नाते भागीदारी संकल्प मोर्चा का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सरकार बना लो, अपना ले लो। ये लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा की है। तो आप बताओ, ये लड़ाई आज इधर आप आए, 35 साल का बिल भी है, टीवी पर विषय है कि तिरंगा का अपमान हुआ। साथियों, तिरंगा का अपमान नहीं हुआ, तिरंगा विधानसभा रोज सब लहराना चाहिए, हम सभी मानते हैं, लेकिन हमारा आपका गरीबों का अधिकार मिलना चाहिए। यह सरकार को सबसे पहले उखाड़ फेंकना, ये हमारा सबके नैतिक जिम्मेदारी है, ऐसा हम मिलकर के ही कर सकते हैं। और इसके बाद जो सरकार विपक्ष में जो है पार्टियां, जिन्होंने हम लोग वोट देकर के, वोट की ताकत है विपक्ष में है, यह भी आज विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं, कभी आवाज उठा रहे हैं, ना ये मजदूर की आवाज उठा रहे हैं, न छात्र की आवाज उठा रहे हैं, ना तो नौजवान की उठा रहे हैं, ना तो किसान की आवाज उठा रहे हैं, ना अत्याचार, अन्याय, महंगाई की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि इनको भी डर है, इन्होंने भी अनाप आवाज नहीं उठा सकते। आपके हक अधिकार की आवाज उठा कौन सकता है? जो व्यक्ति लीडर हो, ईमानदार हो, आपके लिए लड़ना चाहता हो। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। तो इसलिए साथियों, आप सभी लोग अपने वोट की ताकत को समझे। ये जो सरकार है, सारी चीजें जो विकास रूपी
जो हमारा हक है उसको पुरुषों ने इसीलिए देश को आजाद कराया था। हमने क्या इसीलिए कुर्बानियां दी थी, हमने क्या इसीलिए लड़ाइयां लड़े थे कि 74 साल के बाद जो सरकार सत्ता में आएगी उनको शौचालय बनाए को 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल देगी। साथियों, यह सरकार गुलामी में है, इसके लिए हमारा अधिकार सत्ता में है, हमारा अधिकार लखनऊ में है, हमारा अधिकार दिल्ली में है। तो अधिकार अगर आपको कोई दिला सकता है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता ही दिला सकते हैं। साथियों, रही बात साथियों, आपको गुमराह करने के लिए तमाम हमारे आपके बीच के हमारे आपके समाज के लोग आएंगे। जब देख रहे हैं आज भागीदारी संकल्प मोर्चा की ताकत को, मनोबल डाउन करे कहेंगे कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की पार्टियां छोटा है। आप उनको बताइएगा कैसे छोटा है भैया। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा में कोई बता सकता है? नहीं। उसी खेत में पाटा चला करके हाथी हिला दो, ऊंट हिला दो, बकरी हिला दो, मुर्गी हिला दो और निकाल दो। तो बताओ, एक अनपढ़ आदमी बता सकता है कि नहीं बता सकता? बता सकता है ना। आप दूसरी तरफ चलो, पेड़ में चलो, बबूर का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़, वृक्षों में भी जाती है, अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन इंसान को इस देश के चालाक लोगों ने 6743 जातियों में बांटकर ऊंच नीच नफरत पैदा किया और नफरत पैदा करा करके वो सियासत करते हैं और हम आप उन्हीं का बाजा बजाते हैं। यहां इतने लोग आप लोग आए हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताओ, भागीदारी संकल्प मोर्चा, इसका उद्देश्य हम थोड़ा सा खाली आपके सामने रखेंगे। आप बताओ, भागीदारी संकल्प मोर्चा पहला उद्देश्य है भाईचारा पैदा करना, नफरत नहीं, दंगा नहीं, मारपीट नहीं, भाईचारा। भाईचारा पैदा करके हम सियासत करना चाहते हैं। एक तरफ भाईचारा पैदा करके हम आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई दिलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में नफरत पैदा कराकर वो सियासत कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। इसी नाते हम आपके बीच में हैं। आपके बीच में भी माननीय बाबूराम पाल जी, माननीय प्रेमचंद कश्यप जी और हमारे साथी अभी जो बोल रहे थे, अभी नया नया मंच पे तो कभी चढ़ नहीं पाते थे हमारे नेता, पहली बार आए तो थोड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं, बढ़िया हो जाएगा ट्रेनिंग, घबराओ नहीं। लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप बताओ, हक अधिकार से यहां जितने लोग आए वो सब लोग वंचित हो कि हिस्सा मिल गया है? कितने लोग वंचित हो, जरा हाथ उठाओ। सभी लोग वंचित हो, है ना। आप देखो, इसकी दवाई हम बनाए हैं।